किस मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ज्यादा वर्क करता है? क्या लगता है आपको? इफ यू आर अ बिगिनर इन ट्रेडिंग तो किस मार्केट को आपको चूज करना चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड करने के लिए? ये सभी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कुछ ट्रेडर्स के मन में ये डाउट था, स्पेशली बिगिनर्स। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आई होप कि इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Okay, now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys? My name is Keshav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel ट्रेंडिंग नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर वॉचिंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम और आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट वेट, जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई एवरी सिंगल वीडियोस। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, एंड यस, एक मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है और आप बोल सकते हो फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैं एनालिसिस और सेटअप्स पोस्ट करता रहता हूं। सो उसको भी फॉलो करना मत भूलना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, बट उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मुझे डीएम करना होगा डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे। बेसिकली मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप में सभी ट्रेडर्स रहते हैं। वो ट्रेडर्स की एक कम्युनिटी है जहां पर सभी ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं ट्रेड से रिलेटेड और अपने सेटअप्स और अपनी एनालिसिस वहां पर शेयर करते रहते हैं। तो इफ यू वांट, आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। सो उसकी लिंक मुझसे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डीएम करके लेना मत भूलना। ओके, एंड यस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 101 मेंटरशिप और एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। सो अगर आप मेरे मेंटरशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो, विच इज trendingknowledge.com, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ। ओके, सो गाइज देखो, अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है। नंबर वन, कि किस मार्केट में ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ज्यादा वर्क करता है, बेसिकली ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। और सेकंड क्वेश्चन, आप इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ टोटली बिगिनर और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आपके मन में अभी भी डाउट है, आपने डिसाइड नहीं किया है कि किस मार्केट में आपको एंटर करना चाहिए, किस मार्केट को आपको चूज करना चाहिए, सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन। सो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कवर होने वाले। सो स्टे टिल द एंड। ओके, सो सबसे पहले अब जो हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर आता है कि किस मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो आपको पता है, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, स्पेशली 4 टाइप्स ऑफ मार्केट हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूं, ठीक है, अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है, बस थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो इवन वो हमारे एक बेटर वे में हमें समझ में आती है। ठीक है, सो अगर मैं देखूं, सो मार्केट को अगर हम डिवाइड करते हैं यहां पर, तो सॉरी या दिस थिंग, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड एंड दिस फोर्थ। ठीक है, तो ये जो नंबर 1 जो फर्स्ट चीज आती है वो आती है हमारी स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स। तो स्टॉक मार्केट हम ये बोल सकते हैं, मार्केट के बारे में आ रहा है तो ये स्टॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट। अनदर चीज आ जाती है हमारी फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट हमारी आ जाती है। उसके बाद थर्ड हम बोल सकते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट। उसके बाद जो हमारी फोर्थ रहती है, एक ये रहती है इंडिसेस, इंडिसेस मार्केट। इंडिसेस में वो सारे मेटल्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली जो मार्केट है, तो या तो स्टॉक्स आपके सामने अब एक ऑप्शन है, या फिर फॉरेक्स आपके सामने अब एक ऑप्शन है, या फिर क्रिप्टो आपके सामने ऑप्शन है, या फिर इंडिसेस। अब हमें इनमें से वो कौन सी मार्केट चूज करनी चाहिए जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिन पे एकदम बेटर वे में वर्क करता है और वो एक प्रॉफिटेबल मार्केट हो सकती है। आप किस मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो जो ट्रेडर्स हैं स्टॉक्स, मैंने आई हैव सीन कि, एक मिनट, या आई हैव सीन कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो फॉरेक्स,
क्रिप्टो, इंडिसेस तीनों में भी ट्रेड करते हैं कुछ ट्रेडर्स जिनको अच्छी खासी नॉलेज रहती है, एक्सपीरियंस रहता है। बट इन माय ओपिनियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट में फोकस करनी चाहिए। इवन एक मार्केट में भी फोकस कर रहे हो तो मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई हुई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर पर फोकस करना चाहिए। एक पेयर पर नहीं, 2 से 3 पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो और जिस भी दिन आप ट्रेड करो 1 से 2 पेयर ही रखो, सिर्फ और सिर्फ दोज 1 to 2 पेयर्स आर एनफ फॉर दैट डे, ठीक है। और अपने डेली टारगेट्स रखो जैसे मैं बताता हूं, ठीक है। सो अब जैसे मार्केट स्टॉक्स हो गई, फॉरेक्स हो गई, क्रिप्टो हो गई, इंडिसेस हो गई, ठीक है। स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं तो अपना वही स्टॉक्स के चार्ट आ जाते हैं आपके, बैंक निफ्टी और निफ्टी, आपको पता होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सारे स्टॉक्स में आ जाते हैं। फॉरेक्स की बात करूं तो फॉरेक्स मेजर पेयर्स आ जाते हैं, माइनर पेयर्स आ जाते हैं, एक्सोटिक पेयर्स आ जाते हैं। मेजर मतलब यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऑड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी। क्रिप्टो की बात करूं तो बीटीसी का चार्ट आ जाता है, मतलब बीटीसी यूएसडी, इथीरियम यूएसडी, एलटीसी यूएसडी, एक्सआरपी यूएसडी जो रिपल वाला रहता है अपना। इंडिसेस की बात करूं तो इंडिसेस में अब हमारा इंक्लूड हो जाता है ये आपका US30 हो गया, US100 हो गया। US30 जो डो जोन्स वाला रहता है, एक US30 हो गया, और नहीं, एक US30 हो गया और एक US100 हो गया, नेस्डैक जो उसमें आ जाता है, एक J30 हो जाता है, ठीक है। ये आपके इंडिसेस में इंक्लूड हो जाते हैं। अब हमने देख लिया कि मार्केट, ये स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड इंडिसेस, चलो ये वाली चीज सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का करते हैं। अगर मैं स्मार्ट मनी को लेकर चलूं यहां पर, अगर मैं यहां एक मिनट या अगर मैं अब यहां पर स्मार्ट मनी को लेके चलता, यार क्या हो रहा है बार बार, क्या, अगर मैं लेके अच्छा अगर मैं लेके चलता हूं यहाँ पे एसएमसी को लेके चलता हूं, तो एसएमसी को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो किस चीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बेसिक में और एक, इनको लिख ही देता हूं, टेक्स्ट है सॉरी, ठीक है। एक तो जो एसएमसी है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक तो बेसिक में, एक तो अपनी बेसिक हो जाती है ये बेसिक, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी अपनी आ जाती है बेसिक, और एक आ जाती है एडवांस लेवल की, जिसकी मैं अभी वीडियोस लेकर ही आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। और जो बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि बेसिक में हमारी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेट मी राइट देयर, यहां पर हमारी जो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं वो हो सकती हैं अपनी, या तो मतलब यहां पर बेसिकली हो सकती हैं अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिनको मैं पीओआई बोल देता हूं शॉर्ट में। पीओआई हो गई अपनी, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ओबी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट शिफ्ट हो गया। तो ये मैं सारी चीजें बोल सकता हूं कि ये हमारे इसमें आ जाती हैं। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, या मार्केट बेसिकली जो बेसिक होती है, तो बेसिक में आपकी क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, ये बेसिक में ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट शिफ्ट हो गया। सॉरी गाइस फॉर द लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस, एक्चुअली बारिश हो रही है, सो दैट्स वाई थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद एडवांस लेवल हो गया। जो ये एडवांस लेवल होता है ना, इसमें अब क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर एडवांस लेवल में आपके आ जाती है कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाते हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स आपके आगे। और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स में भी ये सारी चीजें, इंड्यूसमेंट आपकी आ गई। इंड्यूसमेंट के बाद एक और कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, एफवीजी जिन्हें हम फेयर वैल्यू गैप बोल देते हैं, इम्बैलेंस आ गया, और ये मिटिगेशन, इम्बैलेंस मिटिगेशन तो सब उसमें ही रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब ये इसमें आ जाती हैं हमारे जो एडवांस लेवल की है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रहता है। सॉरी फॉर द लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, 2-3 दिन से बारिश हो रही है और उसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लाइक मेरी वॉइस पर फोकस करो, सो इट विल बी बेटर फॉर मी ऑल्सो एंड यू ऑल्सो, ठीक है। सो बेसिकली जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होगी, बेसिक में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट शिफ्ट, एडवांस में लिक्विडिटी के सारे कॉन्सेप्ट, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस। अब हमें बेसिकली ये जानना है
कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, उसका रोल, इसमें बेसिक का रोल और ये एडवांस का रोल कितना कितना रहता है एवरी मार्केट में। अगर मैं स्टॉक्स को लेकर चलूं, अगर मैं फॉरेक्स को लेकर चलता हूं, अगर मैं क्रिप्टो को लेकर चलता हूं, और अगर मैं इंडिसेस को लेकर चलता हूं, तो इनमें ये बेसिक और एडवांस का कितना कितना रोल होता है। आई मीन टू से दैट कि बेसिक कितना होता है उस मार्केट में, एडवांस कितना होता है उस मार्केट में, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लेकर चलता हूं, स्टॉक्स के लेकर चलता हूं, थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं अपन। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं स्टॉक्स, स्टॉक्स, सो स्टॉक्स के बाद हम लिख देते हैं फॉरेक्स, उसके बाद लिख देते हैं क्रिप्टो, और उसके बाद लिख देते हैं इंडिसेस। ये अपने हम चार मान सकते हैं। इसमें से मैं थोड़ी सी यहां पर एक ऐसे बनाता हूं, यहां पर ये चीज आपकी यहां पर आ जाती है। तो ये आपका फोरेक्स, ये फोरेक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया। अब इसमें ये चीज ये इंडिसेस वाला हो गया। तो ये सारी चीजें हम इसमें आ जाती हैं, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहां पर भी अपना अब एक चीज रहती है, ठीक है। अब वो क्या है, अगर मैं थोड़ा सा लेकर चलूं, ठीक है, आपको पूरा दिखा देता हूं कि क्या चीज है, ठीक है। अगर मैं एडवांस एसएमसी, अगर मैं बेसिक एसएमसी की को लेकर चलता हूं, यहां पर साइड में लिख देते हैं हम बेसिक, बेसिक एसएमसी, और यहां पर अपन लिख देते हैं एडवांस्ड। थोड़ी सी आई नो इट्स लिटिल बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आराम से देखोगे, ठीक है, इन चीजों को समझोगे, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी, और आप लास्ट में चूज कर लोगे कि किस मार्केट में इस एसएमसी वर्क करता है। वो तो मैं बता रहा हूं, बट किस में बेसिकली आपको किस मार्केट को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो एडवांस्ड, ठीक है, तो ये एडवांस हो गया। यहां पर लिख देते हैं हम अपनी एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ओके, ओके फॉर दैट। इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा 20 पे कर दिया। ओके कूल, ठीक है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बेसिक का कितना रोल है, एडवांस का रोल है स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, इंडिसेस में, ठीक है। तो अब अगर मैं बेसिक की बात करूं, स्टॉक्स में बेसिक का कुछ थोड़ा ज्यादा रोल रहता है, एडवांस का थोड़ा सा कम रोल रहता है। चीजें वही सारी चीजें वर्क करती हैं, बट जब स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स में आपके इंडियन स्टॉक्स आ जाते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक्स आ जाते हैं, सारे के सारे ये निफ्टी 50 वाले आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा बेसिक का वैल्यू ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि इंडियन मार्केट में इतने ज्यादा लोग एसएमसी ट्रेडर्स इतने ज्यादा नहीं है, तो इजीली वहां पर लिक्विडिटी भी इतनी ज्यादा नहीं रहती, ठीक है। वॉलेटिलिटी भी लाइक गैप अप गैप डाउन कुछ ज्यादा ही होता है वहां पे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि बेसिक एसएमसी का रोल थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है एडवांस के अकॉर्डिंग। अगर मैं मान के चलता हूँ फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स में तो दोनों का रोल सबसे ज्यादा रहता है, एडवांस बेसिक दोनों चीजें चलती हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ क्रिप्टो में हल्की सी बेसिक आ जाती है एसएमसी का, बट एडवांस थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। हल्का सा एसएमसी का कम हो जाता है, एडवांस का थोड़ा सा ज्यादा आता है। और इंडिसेस की बात करूं, इंडिसेस में बाय द वे मैंने ज्यादा बैक टेस्टिंग नहीं करी है, बट आई कैन से कि इंडिसेस में भी वो बेसिक वाला ज्यादा होगा, एडवांस का भी थोड़ा सा मान लेते हैं, ज्यादा ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि स्टॉक्स में आपका बेसिक एसएमसी जो रहता है वो ज्यादा रहता है और एडवांस कम रहता है, तो आप एडवांस को बिल्कुल छोड़ दोगे, नहीं। आई मीन टू से दैट कि आप एडवांस की स्टडी करो, ठीक है। बेसिक का थोड़ा सा ज्यादा रोल रहता है। फॉरेक्स में तो दोनों का रोल ज्यादा रहता है, बेसिक भी हो चाहे एडवांस भी हो, सभी। इवन फॉरेक्स, इवन ट्रिलियंस में मार्केट है फॉरेक्स का, तो उसका ज्यादा रोल रहता है। अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूं, तो क्रिप्टो में बेसिक का हल्का सा कम हो जाता है, बट एडवांस का ज्यादा हो जाता है। वहां पर ये जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे ज्यादा क्रिप्टो में वर्क करता है, और इंडिसेस में दोनों का रहता है। अब स्टॉक्स में अगर मैं बात, स्टॉक्स का तो मैंने बता दिया कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी कम रहती है इसमें, इसी वजह से बेसिक ज्यादा और एडवांस थोड़ा कम हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग।
हो सकता है आपने देखा हो, ज्यादा देखा हो, ये एडवांस लेवल वाला भी देखा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, तो इसमें बेसिक बेसिक पर भी बेसिक भी चलेगा आपका। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि बेसिक नहीं चलेगा, बेसिक से भी आपकी एंट्रीज मिल सकती हैं, एडवांस से भी एंट्रीज मिल सकती हैं, सीखना दोनों पड़ेगा। क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं कि क्रिप्टो में थोड़ा सा बेसिक कम होता है, एडवांस ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? अब बेसिकली इसका रीजन ये है कि एडवांस में, सॉरी, क्रिप्टो में जो होता है, क्रिप्टो में अगर आप किसी भी ब्रोकर में जाके ऑर्डर्स लगाते हो, लाइक मैं अगर मैं लेकर चलूँ बाइनेंस, वजीरेक्स वगैरह, ये जो सारे जो हो जाते हैं, और या फिर किसी भी ब्रोकर में जाके आप क्रिप्टो में ऑर्डर्स लगा देते हो, तो क्रिप्टो वाले ऑर्डर्स मैं ये मानता हूँ कि दिखते हैं, ठीक है। और ऐसा थोड़ी रिसर्च से पता लगा है मुझे भी कि क्रिप्टो जो आपके ऑर्डर्स रहते हैं, दूर दूर तक जो रहते हैं बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, उनको वो सारे के सारे ऑर्डर्स दिखते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले फेक आउट देते हैं, फेक आउट देने के बाद तब जाके वो थोड़ा बेसिक एसएमसी अगर काम करेगा तो थोड़ा काम करेगा, एडवांस लेवल कुछ ज्यादा हो जाता है, फेक आउट देते हैं, ये फेक आउट वाली चीजें। और ये जो लिक्विडिटी ग्रैब वाली जो चीज आ जाती है, कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी एग्जिस्ट करेगी, वो थोड़ा सा पार्ट क्रिप्टो में ज्यादा हो जाता है। इंडिसेस में भी वही अपना, जैसे स्टॉक्स में थोड़ा सा, इसमें भी वही सेम रहता है, जैसे स्टॉक्स में हो गया वैसे ही इंडिसेस में आप मान सकते हो बेसिक ज्यादा रहता है, ये एडवांस हल्का सा कम रहता है, इतना नहीं रहता, बट हाँ ये इसमें इंडिसेस में रहता है। अब अगर मैं बात करूं, चलो अब आपके पास अब ये पॉइंट आता है फाइनली कि चलो ब्रो, आपने ये तो बता दिया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिक और एडवांस में इनमें डिवाइड है, और स्टॉक्स, ये फॉरेक्स और क्रिप्टो इंडिसेस में इनका इतना इतना रोल है। अब एग्जैक्टली अब हम कैसे पता करें कि अगर हम बिगनर हैं, टोटली बिगनर हैं, तो हम किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक्स में जाएं, फॉरेक्स में जाएं, क्रिप्टो में जाएं, इंडिसेस में जाएं? और वैसे अगर मैं स्टॉक्स की अगर आपको बताऊं, तो इसने तो अब लेवरेज बिल्कुल बंद ही कर दिया, लेवरेज तो देता ही नहीं है स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो इंडियन स्टॉक्स में तो कुछ ऐसा सा सही नहीं है, ये लेवरेज तो आपको थोड़ा कम ही देता है, दैट्स वाई। मतलब कम क्या, इनने अब बंद ही कर दिया। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के लिए ट्रेड पर कर सकते हो, ऑप्शंस के लिए ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, बट उसमें थोड़ी सी आपको इक्विटी ज्यादा चाहिए होगी, आई थिंक फ्यूचर कुछ ऐसा ऑप्शन ही रहता है, ठीक है। तो अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं कि ये चूज करना चाहिए नहीं चूज करना चाहिए, हाँ एक चीज और है, अगर आप बोलोगे कि ब्रो ये फॉरेक्स और क्रिप्टो तो लाइक अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि जो बीटीसी है अब उसको बैन कर दिया गया पूरी तरीके से इंडिया में, तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में बीटीसी को बैन कर दिया गया। इवन क्रिप्टो क्रिप्टो को नहीं पता, बट हाँ बीटीसी को तो बैन कर दिया गया, बिटकॉइन को, आई थिंक क्रिप्टो भी है, ठीक है, क्रिप्टो में ही बीटीसी आ जाता है। और ये फॉरेक्स भी थोड़ा लीगल नहीं है, और कैसे क्या करना चाहिए। सो मैं सिर्फ मुझे आपको एक ही बात बताता हूँ, आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस लीगल और इलीगल थिंग। मेरा ओपिनियन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इलीगल है, ये सारी चीजें लीगल है, आप इस चीज में मत जाओ, इस चीज में चले जाओ, इस चीज में ये नहीं, मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इवन मैं इस टॉपिक पर बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पर बात कर ही नहीं रहा कि लीगल क्या चीज है, ये इसमें से कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है। यू नो बेटर देन मी, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि हाँ हम जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो अगर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे ज्यादा ट्रिलियन का प्रॉफिट इसमें होता है, तो दैट्स वाई आप फॉरेक्स में भी जा सकते हो। तो अगर मानो तो फॉरेक्स में जा सकते हो, बट वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, बट वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज भी वहां पर ज्यादा है। और वैसे भी ये 24 आवर की मार्केट है, मंडे टू फ्राइडे, बट क्रिप्टो में तो ये चलती है 24 आवर ही चलती है, 24x7 ही चलती है। इंडिसेस भी हम बोल सकते हैं 24x5 की मार्केट, ठीक है, वो मंडे टू फ्राइडे वाली ये हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग है। अब आप कैसे चूज करोगे, अगर आपको अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है फॉरेक्स में जाए, क्रिप्टो में जाए, इंडिसेस में जाए, तो अब कैसे जाओगे? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए, बैक टेस्ट के लिए 1 मंथ सेलेक्ट करो, 1 मंथ आप चूज करो सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए। चलो ब्रो हमने चूज कर लिया 1 मंथ, ठीक है, हमने बिल्कुल बैक टेस्टिंग करेंगे, लर्निंग करेंगे। अब क्या नेक्स्ट? अब नेक्स्ट है ये चीज,
मतलब सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ना, आपको चूज करना है 1 मंथ, ठीक है। अब अगर 1 मंथ आपने चूज किया तो अब इस 1 मंथ में से भी 1 मंथ को भी बेसिकली आप डिवाइड कर दो 4 वीक्स में। दैट मीन्स 1 वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड दिस फोर्थ वीक। सो आप ऐसे फर्स्ट वीक अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट वीक, इसको ऐसे डिवाइड कर लेना 24, इसको दे देते हैं 28, फर्स्ट वीक एंड देन सॉरी सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। लेट मी एडिट दिस, सेकेंड वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, ठीक है। यू नो ऑलरेडी कि 1 मंथ में 4 ही वीक्स होते हैं, ठीक है। अगर 4 ही वीक्स होते हैं तो इनको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 मंथ को, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है तो फर्स्ट वीक आप बैक टेस्ट करो स्टॉक्स का, ठीक है। इस वीक में आप क्या ले सकते हो, स्टॉक्स की बैक टेस्टिंग कर सकते हो पूरी, देख सकते हो स्टॉक्स के चार्ट्स। सेकंड वीक में फोरेक्स का, थर्ड वीक में क्रिप्टो चार्ट्स, जितने भी क्रिप्टो के पेयर्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। फोर्थ वीक में इंडिसेस वाले चार्ट्स, मैं यहां पर लिख भी देता हूं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। तो स्टॉक्स को देखना है आपको, स्टॉक्स को देखना है। सेकंड वीक में फोरेक्स, थर्ड वीक में मैं क्रिप्टो मान सकता हूं, फोर्थ में इंडिसेस, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 4 वीक्स अपने डिवाइड कर लेने हैं, ठीक है। कि मैं फर्स्ट वीक स्टॉक्स के जितने भी चार्ट्स हैं उन पर बैक टेस्ट करूंगा, देखूंगा, एसएमसी को वर्क करा के देखूंगा कि किस में कितना ज्यादा रोल है, बेसिक का या फिर एडवांस का, या फिर कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा इवन अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, बेस्ट वे में वर्क कर रही है स्टॉक्स में, ठीक है। फर्स्ट वीक पूरा स्टॉक्स को देखो, पूरा स्टॉक्स को आप दोगे और बैक टेस्ट करोगे, इवन उस चीज को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। फर्स्ट वीक स्टॉक्स को दे दिया, सेकंड वीक फोरेक्स को दे दिया, थर्ड वीक क्रिप्टो को दे दिया, इवन फोर्थ वीक आपने इंडिसेस को दे दिया। और इसके बाद आप अपना फाइनल करोगे कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आई। इवन प्रॉफिटेबिलिटी तो इतनी जल्दी नहीं आती है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कि एसएमसी कितना अच्छे तरीके से वर्क किया, किसमें कितना अच्छे तरीके से वर्क किया। क्या स्टॉक्स में आपने एक बेटर रिजल्ट देखा, फोरेक्स में बेटर रिजल्ट देखा, क्रिप्टो में बेटर रिजल्ट देखा, इंडिसेस में बेटर रिजल्ट देखा। बट अगर आपके एसएल हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एसएमसी वर्क नहीं कर रहा। हो सकता है उसमें एडवांस लेवल थोड़ा सा ज्यादा आ गया हो या फिर वो चीज ज्यादा आ गई हो जो आपको पता ही ना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं, वैसे तो मैं आपको कुछ ज्यादा ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा, स्टॉक्स में भी जा सकते हो, फोरेक्स में भी जा सकते हो। इवन अगर आप कोई ब्रोकर चूज करते हो, अगर मैं प्रो फर्म की बात कर लेता हूं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स रहते हैं वो अपनी इक्विटी पर, ठीक है, दिस टाइम कोई भी अब अपनी इक्विटी पर अपना लाइव अकाउंट एक स्मॉल से तो स्टार्ट कर लेगा, लाइक 30 और या फिर $40 से, या मैक्स टू मैक्स $50 से स्टार्ट कर लेगा। बट कोई भी ट्रेडर अब अपनी जो मनी है वो ब्रोकर को डोनेट नहीं करना चाहता। हर कोई ट्रेडर चाहता है कि मैं फंडिंग अकाउंट की तरफ जाऊं, हर कोई ट्रेडर चाहता है। और वो जो फंडिंग बेसिकली प्रो फर्म्स रहते हैं, अब ये प्रो फर्म्स क्या रहते हैं और ये कैसे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी। बट इफ यू वांट, आप उसकी ये प्रो फर्म के बारे में जो नॉलेज लेनी है आपको फंडिंग के बारे में, आप ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च करोगे प्रो फर्म्स और फंडिंग, हाउ टू टेक फंडिंग इन द फोरेक्स और ऐसे करके, ठीक है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप वहां पे सर्च करोगे तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट बेसिकली जो फंडिंग में क्या होता है कि वो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं एक लो इक्विटी में। सपोज आपके पास कैपिटल नहीं है उतने जो अपनी अमाउंट है उससे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ $100 है, इवन लेस देन $100 है, $80 to $100 के बीच में आपका काम चल जाता है। इफ यू हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग स्किल है
तो उसमें तो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स करते हैं वो, ये ज्यादातर ट्रेडर्स देखते नहीं है, बट आपको क्या करना है, प्लीज फोकस्ड रहना। आप चाहे फॉरेक्स को चूज कर रहे हो, क्रिप्टो को चूज कर रहे हो, इंडिसेस को चूज कर रहे हो अपनी एनालिसिस के बाद, और इसके बाद देखने के बाद कोई भी आप चूज कर रहे हो, कि लेट सपोज आप चाहे स्टॉक्स ही चूज क्यों ना कर रहे हो, बट कुछ पेयर्स पर आप स्टिक रहोगे, तभी आपको कुछ सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। सक्सेसफुल आप तभी बन पाओगे इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, आई कैन से। ठीक है, तो दिस इज द वे। आप इस तरीके से अपनी सारी की सारी चीजें कर सकते हो। इवन अगर मैं इस वीडियो को थोड़ी सी लंबी बना सकता हूं तो मैं चार्ट भी यहां पर आपको दिखा सकता हूं कि ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, ये मेरा फॉरेक्स का चार्ट हो गया, ये मेरा क्रिप्टो का चार्ट है, ये इंडिसेस का चार्ट है। बट मैं चाहता हूं कि आप इन पे जाके, अगर आपको सीरियसली चूज करना है कि इन विच मार्केट यू नीड टू चूज, ठीक है, इन विच मार्केट बेसिकली एसएमसी वर्क्स बेटर, और किस मार्केट को आपको चूज करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि सभी चार्ट आप खुद से एक बार देखो। अदरवाइज मैं यहां पर बता दूंगा कि ब्रो ये देखो, ये इस तरीके से वर्क, एकदम बेस्ट तरीके से वर्क कर रहा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टॉक्स में एकदम बेसिक वे में बढ़िया वर्क कर रहा है, थोड़ा सा एडवांस पे रहता है, चलो फॉरेक्स में भी बेस्ट वर्क कर रहा है, जो कि फॉरेक्स के तो मैं आपके साथ में शेयर करता ही रहता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह में। ये क्रिप्टो में और कुछ ट्रेडर्स की बेसिकली रिक्वेस्ट थी कि इन स्टॉक्स पर भी, स्टॉक चार्ट्स पर भी ये एसएमसी लेकर आओ, तो या मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो मेरी जो निफ्टी 50 या फिर इन्हीं स्टॉक चार्ट पे आए, किसी ना किसी स्टॉक चार्ट पर आए। सो बेसिकली गाइस, आई डोंट ट्रेड ऑन दीज स्टॉक्स, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड करता हूं, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो। ठीक है, सो नहीं, बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोलूंगा फॉरेक्स में, मैं स्टॉक्स में ही मोस्टली, सबसे ज्यादा तो स्टॉक्स में या फिर फॉरेक्स में, किसी में भी आप ट्रेड कर लो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, सो मैं ये भी बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं कि मैं इसी में ट्रेड करता हूं, दिस इज इलीगल, लीगल थिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में नॉलेज देने के लिए बताई है कि जिस मार्केट को आपको चूज करना है उस मार्केट को चूज करो। स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, कोई भी मार्केट आप चूज कर सकते हो अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। थोड़ा चार्ट्स देखो क्या चीजें वर्क कर रही हैं, क्या चीजें नहीं वर्क कर रही है। एंड आई होप कि इसके बाद, यहां तक आने के बाद, आप फाइनल डिसीजन अपना ले पाओगे और इजीली आप ये पता कर पाओगे कि किस मार्केट में इवन बेटर वे में वर्क कर रही है। ठीक है, सो इस चीज के बारे में बिल्कुल हम बात नहीं कर रहे हैं लीगल इलीगल वाली थिंग के बारे में। सो प्लीज इसको बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, दिल पर मत लेना। बट हाँ, जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, जिस भी आपको मार्केट में जाना, उस मार्केट में लाइक ट्राई करके देखो, ट्राई करके क्या पता। ठीक है, ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, और आई होप कि इसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि किस मार्केट में आप जा सकते हो, या फिर इसके बाद भी नहीं तो आप अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस करोगे और इन पर सभी चार्ट्स पर अपनी एनालिसिस करोगे, एसएमसी को देखोगे किस वे में वर्क कर रही है, और उसके बाद आप डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि विच मार्केट यू नीड टू चूज। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बिगिनर्स के लिए थी जो अभी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हैं। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको अभी भी ये डाउट है कि किस मार्केट में जाना चाहिए, या फिर वो डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि एसएमसी किस मार्केट में सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, एंड यस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, सो आप वहां पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, विच इज ट्रेंडिंग नॉलेज, दिस इज द यूजर नेम, उसको आप बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलना। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मेरे एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। उसकी लिंक बेसिकली आप मुझसे मांग सकते हो, ठीक है, कि मुझे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा डेफिनेटली। मेरा 101 मेंटरशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वेबसाइट पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मेरी वेबसाइट पे trendingknowledge.com से, नीचे उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आपके मन में डाउट है पूछ सकते हो, या फिर आपके मन में कोई टॉपिक है कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आऊं, या फिर किस टॉपिक पर लेकर आऊं, तो आप मुझे अपने टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ठीक है, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो गाइस।
Okay, so that's it for today, guys. Let's meet in the next video, guys. So till then, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.